हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट है कि नहीं? फ्रेंड्स, जो हमारे पीछे क्लास कट गई थी हम लोग इसमें पूरा उसको करेंगे। ये देखिए, इसमें हम लोग 23 क्वेश्चन पे थे। शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं, यहाँ पूछा है। तो 10 हमारा आवश्यक होता है और 10 अनावश्यक। जो 10 होते हैं आवश्यक वो हमें भोजन के थ्रू किसी न किसी माध्यम में लेना पड़ता है, और 10 जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो हमारे बॉडी में अपने आप ही बन जाता है। तो यहाँ ये आपका 10 आंसर हो जाएगा, ये 9 नहीं हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो ये हमारा केसीन प्रोटीन होता है। अब दूध में हमारे दो प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, एक केसीन प्रोटीन, एक वे प्रोटीन। केसीन प्रोटीन जो होता है वो 80% भाग होता है दूध में, और वे प्रोटीन 20%। जो हमारा दूध का, अगर हम पनीर के रूप में अगर उसको खा रहे तो जो हमारा ये थक्का वाला जो पार्ट है वो केसीन प्रोटीन होता है, और जो उसका पानी बच जाता है उसको वो वे प्रोटीन होता है। अब देखिए, अंडे का प्रोटीन किस नाम से जाना जाता है? ये हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है। भोजन में फाइबर किसके पाचन में सहायक होता है? ये कब्ज रोकने में ये हमारा सहायक होता है। ये जो फाइबर होता है यह किसी भी प्रकार से हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ये हमारे क्रमानुकुंचन गति, जो पेरास्टालसिस मूवमेंट होता है ना, उसको बढ़ा देता है। और ये फाइबर को 2000 आरडीए जो 2020 आया है उसमें ऐड किया गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य को 30 से 40% 40 हमें वो फाइबर अपने भोजन में प्रतिदिन के ऐड करना चाहिए। 30 से 40 ये हो जाएगा इसमें। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर। अगर पूछे ग्रंथि कौन है तो आपको लीवर बताना है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे, यहाँ ग्रंथि नर है तो वहां आपको त्वचा बताना है। अब इंसुलिन हार्मोन कौन सा अंग बनाता है? तो ये पैनक्रियाज अग्नाशय हमारा बनाता है। इंसुलिन जो डायबिटीज होता है वह ये पैनक्रियाज बनाता है, ये तो हो गया। विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के की कमी से अगर कमी है तो अगर आपको कहीं कट जाएगा तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, आपका ब्लड निकलता ही रहेगा, तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। दिया गया ये 30 नंबर क्वेश्चन हो गया था। ये 31 नंबर क्वेश्चन का विटामिन ई किसके लिए आवश्यक है? तो ये हमारा प्रेजेंट और एंटीऑक्सीडेंट के लिए आवश्यक है। 32 नंबर क्वेश्चन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से हैं? तो ये हमारा ए, सी और ई होते हैं। और ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? तो ये मोनोसेकेराइड। अगर आपसे पूछ ले कि मोनोसेकेराइड के कितने प्रकार होते हैं, तो मोनोसेकेराइड के 3 होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। मोनोसेकेराइड। और सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। और लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये और ये हमारा डाइसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और डाइसेकेराइड सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये हमारा डाइसेकेराइड है। और अगर पॉलीसेकेराइड की बात करें तो सेलुलोज, डेक्स्ट्रीन, पेक्टिन, स्टार्च और जिलेटिन, डेक्स्ट्रीन, ये सब हमारा पॉलीसेकेराइड में आ जाएगा। और लैक्टोज किससे मिलकर बना था? ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये तो हो गया। स्टार्च किसका पॉलीमर है? तो ये ग्लूकोज का। आहार में क्या लिखा? किससे कहते हैं? राउटेज किसे कहते हैं? ये अपाचे फाइबर होता है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर किससे संबंधित है? तो ये आराम की अवस्था में ऊर्जा का खर्च, ये मेटाबॉलिकल रेट। शरीर का सामान्य बीएमआई कितना होना चाहिए? 18.5 से 24.9 होना चाहिए।
मोटापे का आकलन किसके लिए किया जाता है, तो ये बीएमआई के लिए। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से है, तो बी समूह। और अब ये पूछे पानी में कौन घुलनशील और वसा में घुलनशील, तो पानी में घुलनशील बी और सी, और वसा में घुलनशील अगर कहे तो ए डी ई के। वसा में घुलनशील ये देखिए यहाँ होगा ए डी ई के हो जाएगा। ये गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा पोषक तत्व विशेष रूप से जरूरी है, तो आयरन और फोलिक अम्ल। ये हमारा 40 क्वेश्चन हो गया। चालीस क्वेश्चन ये हमारा 40 क्वेश्चन है। मोटापे का आकलन किसके लिए किया जाता है, तो बीएमआई के लिए। पानी में घुलनशील विटामिन बी और ये तो हो गया। हाँ यही है ये। स्तन दुग्ध में प्रमुख शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो ये लैक्टोज पाए जाते हैं। एनर्जी देने वाला प्रमुख समूह कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। और पूछे कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4.2 कैलोरी देता है, और वसा 9.2 कैलोरी वसा देता है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स किसे कहते हैं, ये प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं, विटामिन और मिनरल युक्त भोज्य पदार्थों को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ये लीवर जिंक होगा। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, दूध और दुग्ध उत्पादन जो भी सामान है। बैलेंस डाइट में कितने प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, 6 होते हैं। बैलेंस बैलेंस डाइट की बात करें कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये हमारे 6 हैं। लेकिन अब 2000 आरडीए 2020 के अनुसार फाइबर को भी ऐड कर दिया गया है, तो अब जाके हमारे 7 हो गए हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बहुत आपको कुछ बता देती हूँ इसमें। जैसे कि विटामिन ए, जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं विटामिन का रासायनिक नाम क्या क्या होता है। विटामिन का रासायनिक बहुत खराब लिखा है। जैसे इसमें यहाँ लिखते हैं विटामिन केमिकल नेम हम देखते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2। ओ फ्रेंड्स, ये तो दोनों एक ही हो जाएगा। विटामिन B2 यहाँ 1, ये 1 है फ्रेंड्स, 1। यहाँ विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन, अरे यहाँ 4 होना चाहिए,
यहाँ यहाँ विटामिन B4, यहाँ विटामिन B5, यहाँ विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। फ्रेंड्स अब हम इसमें हम देखते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या क्या होता है, तो हम इसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। और यहाँ विटामिन बी का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन और B4 का नियासिन पैरिडॉक्सिन, यहाँ B6 रहेगा। B4 नहीं होता है फ्रेंड्स, ये B4 होता ही नहीं है। B5 पेंटोथेनिक, देखिए रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, और ये 6 का हमारा हो जाएगा पेरिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फोलिक एसिड, और B12 का साइनोकोबालामिन। ये B4 नहीं होता है फ्रेंड्स, B4 नहीं होता है। ए का रेटिनॉल, बी का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पेरिडॉक्सिन, और B7 का बायोटिन, B9 का फोलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामिन। ये बी परिवार का हो गया। बाकी जो है आगे मैं बता रही हूँ। अब विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। फ्रेंड्स इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का देखते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमारा विटामिन बी सी का हमारा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल,
टोकोफेरॉल। और विटामिन के का, ये यहाँ के है फ्रेंड, विटामिन के का नेफ्थोकिनोन या फेलोकिनोन होता है, नेफ्थोकिनोन या फेलोकिनोन। तो आइए फ्रेंड्स, इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। विटामिन ए जो है फ्रेंड्स, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमीन, B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B4 का नहीं होता है, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, और 6 का पेरिडॉक्सिन, 7 का बायोटीन, 8 होता नहीं, 9 का फोलिक एसिड, और 10 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 12 का साइनोकोबालामिन ये होता है। और फिर उसके बाद में ये विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी, डी और ई और के। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का नेफ्थोकिनोन या फिलोकिनोन होता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा केमिकल नेम भी हो गया, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।